मैट को झटका लगा जब उसने देखा कि जिस जंगली कुत्ते को उसने गाड़ी से टक्कर मार दी वो तो एक रेयर यूनिकॉर्न था। इसके पांव से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। पास में खड़ी एमी ने इसे हल्का सा छुआ और उसे अंदर से कुछ सुपर पावर जैसा फील हुआ, लेकिन जब वो इस पावर को महसूस कर रही थी मैट ने फावरे से यूनिकॉर्न को मार डाला। अगर किसी को पता चल जाता कि उन्होंने प्रोटेक्टेड स्पीशीज को मारा है तो दोनों को कम से कम 10 साल की जेल हो सकती थी। ऊपर से उस दिन उन्हें एक रईस आदमी का ऑर्डर भी पूरा करना था जो अब मिस हो सकता था। मैट ने यूनिकॉर्न की लाश गाड़ी में छिपाई और रईस के बंगले पहुंच गया। शेल्डन फैमिली वहां की सबसे बड़ी मालदार और पावरफुल फैमिली थी। रईस को सीरियस बीमारी थी, इसलिए उसने मैट जो वकील था को अपनी मेडिकल वसीयत तैयार करने बुलाया। बातचीत के बीच में एमी को अपने शरीर में कुछ अजीब एनर्जी फील हुई। वो भागकर बाथरूम गई। वहां चेहरा पहुंचा तो उसके सारे पिंपल्स गायब, खून भी जादुई तरीके से पर्पल हो गया। इधर मैट भी हैरान था। उसके 800 नंबर के चश्मे से धुंधला दिखने लगा, लेकिन चश्मा हटाने पर सब कुछ क्रिस्प और क्लियर दिखा। उसकी नजर अचानक ठीक हो रही थी। दोनों यूनिकॉर्न के खून के टच में आए थे। क्या ये सब उसी की वजह थी? एमी ने जल्दी से मैट को बुलाया और वसीयत साइन करने का काम रुकवाया। उसने कहा पहले गाड़ी में पड़ी यूनिकॉर्न की लाश को डील करना होगा क्योंकि वो किसी खतरनाक पावर का सोर्स लग रहा था। तभी गाड़ी से अजीब सी आवाजें आने लगी। रईस भी चौंक गया। गाड़ी के पास पहुंचे तो वो हिल रही थी जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक यूनिकॉर्न ने कांच तोड़ दिया, लेकिन फिर दोबारा मर गया। सब ने राहत की सांस ली। मैट ने सारी बात खोल दी, कैसे यूनिकॉर्न को मारा और उसके खून के टच से उनके शरीर में बदलाव आए। रईस जो बहुत तेज दिमाग वाला था फट से समझ गया कि यूनिकॉर्न में शायद जादुई इलाज की ताकत है। उसने दोनों को अपनी लैब में चेकअप के लिए भेजा। वैज्ञानिकों ने चेक किया तो पता चला कि यूनिकॉर्न का खून तो नॉर्मल था, लेकिन इसके सींग में एक खास चीज थी जिसने एमी की स्किन और मैट की आंखें ठीक की। रईस ने तुरंत कहा कि सींग का पाउडर बनाकर उसे ड्रिप से उसके शरीर में डाल दो। वैज्ञानिकों ने सींग को पीसकर पानी में उबाला और ड्रिप में डाला। ड्रिप खत्म होते ही कमाल हो गया। रईस का कैंसर गायब। वो अपनी लाठी तक फेंक कर चलने लगा। फैमिली खुशी से उछल पड़ी। सबने सोचा अगर ये सींग कैंसर ठीक कर सकता है तो इसे दवा बनाकर अमीरों को बेच दो, करोड़ों कमा लेंगे। लेकिन एमी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए जिनमें लिखा था कि मध्यकाल में यूनिकॉर्न को मारने वाले रईसों की बीमारियां तो ठीक हुई, लेकिन वो सब किसी अनजानी बदकिस्मती से भयानक तरीके से मरे। एमी डर गई और सबको बोला कि यूनिकॉर्न को जंगल में छोड़ दो वरना मुसीबत आएगी। रईस ने हंस कर बात टाल दी। एमी अकेले वहां से निकल गई। वैज्ञानिकों ने यूनिकॉर्न के शव को वैक्यूम पैक करके तिजोरी में रखने की तैयारी की। रईस लोग शैंपेन खोलकर जश्न मना रहे थे। तभी बॉडीगार्ड को कुछ गड़बड़ सुनाई दी। सारा कम्युनिकेशन डाउन हो गया। लैब की लाइट्स झपकने लगी और पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। एमी का फोन ब्लैंक हो गया। मैट को लैब चेक करने को कहा गया। डरते डरते वो गया। बिजली वापस आई, लेकिन तभी एक वैज्ञानिक चीखा। उसके शरीर से यूनिकॉर्न का सींग निकल आया। पास खड़ी लेडी के चेहरे पर वो खून गिरा। मैट ने सामने देखा तो सन्न रह गया। वो यूनिकॉर्न अकेला नहीं था, उसके बाकी साथी अब बदला लेने